चलिए तो आज अपन स्टार्ट करते हैं मॉडल्स। पिछले वीडियोस में मैं आपको सेंटेंस की बेसिक चीज़ें, सारे सेंटेंस के पार्ट मीन सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्सटेंशन, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। चलिए तो आज अपन स्टार्ट करते हैं मॉडल्स, जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट होता है। तो मॉडल्स में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं वो मॉडल्स जिनका मीनिंग एक जैसा होता है, सभी सेम होते हैं, जो सामने आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहे हैं। मे, कैन, कुड और माइट। अगर अपन देखें तो इन चारों का मीनिंग एक ही होता है, वो होता है सकना। तो यहाँ पर ये जो दो दिखाई दे रहे हैं लेफ्ट में, कैन और मे, इसका यूज़ प्रेजेंट में यूज़ होता है, मींस प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है, वर्तमान के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पर कुड और माइट, इनका यूज़ पास्ट के लिए होता है, मींस भूतकाल के लिए, बीते हुए समय के लिए होता है। इसके अलावा और भी इनके यूजेस होते हैं जो अपन डिटेल में पढ़ते हैं। तो इनका मीनिंग कैन है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कैन और मे। यहाँ पर हेडिंग में डाला हुआ है मैंने कैन और मे, उसके ऊपर मैंने कैन के ऊपर 1 नंबर लिखा हुआ है, मे के ऊपर 2 नंबर लिखा हुआ है। इस 1 और 2 का मतलब ये है कि मैं आगे जो नोट्स बता रहा हूँ, जैसे मैंने यूज़ बताया 1.1, तो ये इसका कैन का पहला यूज़ है। फिर इसमें 1.2 है तो ये कैन का दूसरा यूज़ है। फिर 1.3 है तो ये कैन का तीसरा यूज़ है। फिर इसके बाद अब है 2.1, 2, 3, इसी प्रकार से ये मे के यूज़ है। चलिए अपन डिटेल में पढ़ते हैं। तो कैन और मे, इनका दोनों का मीनिंग सेम होता है, सकना। आईडी, आईडी मतलब पहचान, कि हम सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे कि कैन लगाना है, मे लगाना है या कुड लगाना है। तो इसके लिए आपको हिंदी सेंटेंस यदि मिलते हैं, क्योंकि कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे हिंदी सेंटेंस इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए मिलते हैं। तो आप देखेंगे कि हिंदी में जो पहचान होती है, वर्ब मतलब जो मुख्य क्रिया होती है, उसके बाद में सकता है, सकती हैं, सकते हैं, सकता हूँ, सकती हूँ, इस तरीके के सेंटेंस आते हैं, सॉरी, इस तरीके के शब्द आते हैं। तो जहाँ पर सकता शब्द आ गया, समझ लीजिए इन चार में से कोई एक मॉडल लगेगा। लेकिन फिलहाल अपन कैन और मे की बात करते हैं। तो देखते हैं कैन का यूज़ कहाँ है और मे का यूज़ कहाँ है। तो आप देखें यहाँ पर ये मैंने कुछ यूज़ लिखे हुए हैं। फर्स्ट यूज़ लिखा है 1.1, मतलब ये किसके लिए यूज़ होता है, कैन के लिए। 100% पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेजेंट, मतलब वर्तमान की 100% संभावना। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी से मतलब ऐसा जो कि आप करने में सक्षम है, या कोई भी सब्जेक्ट जो हमने पढ़े हैं, हाई वी यू देही शीट नेम, कोई भी कर्ता अगर किसी कार्य को करने में पूर्ण रूप से सक्षम है, तो वहाँ पर हम कैन का यूज़ करेंगे। दूसरा, सेल्फ डिपेंडेंसी ऑफ प्रेजेंट, अगर वर्तमान में हम अपने ऊपर निर्भर हैं तब हम उसके लिए कैन करते हैं। जैसे हम किसी को कहते हैं कि रहने दो, मैं कर लूँगा या मैं कर सकता हूँ, तो वहाँ पर अपन कैन का यूज़ कर सकते हैं। फिर है 1.3, टू शो द कैपेसिटी। कैपेसिटी मीन्स होता है क्षमता, अपनी क्षमताओं को बताने के लिए कि मैं कितना मजबूत हूँ, पावरफुल हूँ, या इस तरीके से अपनी कैपेसिटी को बताने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये वर्ब के अकॉर्डिंग ये कैपेसिटी होती है, क्रिया के अनुसार होती हैं क्षमताएं। फिर आता है 2.1 मीन्स दूसरा, मे का यूज़। पहला यूज़ है लेस देन 100% पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेजेंट और डाउटफुल कंडीशन। अब यहाँ पर देखें 100% पॉसिबिलिटी, लेकिन कैसी है, लेस। 100% अगर होगी तो कैन लगा देंगे, अगर उससे कम है तो आप लेस लगा देंगे। या आप ऐसा कह सकते हैं जहाँ पर डाउटफुल कंडीशन होती, किसी चीज़ में शंका हो, शक हो, तब आप वहाँ पर मे का यूज़ करेंगे। जैसे आपने कहा कि मैं फर्स्ट प्लेस ले सकता हूँ, या मैं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकता हूँ। अब क्योंकि यहाँ पर कर सकता हूँ या करूँगा, ये तो आपको रिजल्ट के बाद पता चलेगा। लेकिन आपने अगर अपने पेपर अच्छे किए हैं और आपको लगता है कि हाँ आपके अच्छे नंबर हैं, आपको लग रहा है कि मेरे बराबर नंबर किसी के नहीं है, तो आप वहाँ पर डाउटफुल कंडीशन होने पर आप मे का यूज़ करेंगे। और अगर आप श्योर हैं कि मुझसे ज़्यादा नंबर कोई ला ही नहीं सकता, तो आप वहाँ पर कैन का यूज़ करेंगे। तो आगे दूसरा है रिक्वेस्ट या परमिशन। जब आपको किसी से निवेदन करना होता है या किसी से परमिशन मतलब इजाज़त लेना होती है, तब आप मे का यूज़ करेंगे। तीसरा है नेचुरल एक्टिविटी, कुदरती या प्राकृतिक गतिविधियाँ जो भी होती हैं, जैसे हवा चलना, बारिश होना, तो ठंड होना, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मे का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सारी प्राकृतिक क्रियाएं हैं। और प्राकृतिक क्रियाओं में आपने एक सेंटेंस बहुत सुना होगा, इट मे रेन टुडे। रेन मतलब बारिश होना। अब रेन जो है वो क्या है, एक नेचुरल एक्टिविटी है, प्राकृतिक क्रिया है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मे का ही यूज़ करेंगे अगर प्रेजेंट की बात हो रही है तो। चलिए अपन आगे देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस।
अफर्मेटिव सेंटेंस है, फॉर्मूला आपको याद है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट तो अपने 8 में से एक उठाना है, हेल्पिंग वर्ब लेकिन केवल कैन या मे में से ही एक लेना है आपको। ये देखिए, कैन और ये मे है, इनमें से ही कोई एक। ये देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ है स्लैश करके। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बनाएंगे। इंग्लिश में जब आप बनाएंगे तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, और आप ऐसे ही बोल सकते हैं, आई मे स्पीक इंग्लिश। अब कैन और मे दोनों का मीनिंग सेम है। चाहे आप बोलें आई कैन स्पीक इंग्लिश तो इसका मतलब भी यही होगा कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, चाहे आप बोलें आई मे स्पीक इंग्लिश तो इसका मतलब भी यही होगा कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। लेकिन इसका जो भाव है, इसकी जो फीलिंग्स है वो चेंज हो जाएंगी। अगर आपने कैन लगा दिया तो इससे ये पता चलेगा कि आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है, अच्छी है, आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपने मे लगा दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको कहीं इंग्लिश में डाउट है, या आपकी इंग्लिश कुछ कमज़ोर है, या थोड़े बहुत वर्ड पावर की कमी है जो आपके अंदर हेजिटेशन को, आपके डाउट को शो करती है कि आप शायद बोल लें, शायद ना बोल पाए। तो ये कैन और मे में अंतर होता है। अब अपन आगे देखते हैं, दूसरा जो टाइप होता है, दूसरा टाइप हमारा है वो है अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी हम आपको बता चुके हैं, इसके बारे में समझा चुके हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए इसमें नॉट लग जाएगा, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। तो यहाँ पर भी हमने कैन और मे। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस हिंदी में लिखा, वह उत्तर नहीं बता सकती है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, शी कैन नॉट टेल आंसर। अब मैंने कैन लगाया, नीचे मे लगा दिया, मैं लिख दिया शी में नॉट टेल आंसर। तो इन दोनों में अंतर क्या होगा, मीनिंग तो यही होगा, वह उत्तर नहीं बता सकती है, लेकिन मैंने कैन लगा दिया, इसका मतलब ये हो गया कि श्योर है, मतलब मैं निश्चित हूँ, मुझे पक्का है कि वो आंसर नहीं दे सकती है। और जब मुझे कोई डाउट होता है कि हाँ यार ऐसा ना हो कि ये इस पहेली का आंसर दे दे, प्रश्न का उत्तर दे दे, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, मे लगाते हैं। इसी प्रकार इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं। ये स्ट्रक्चर हम पहले पढ़ चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब में हमने कैन और मे लगा दिया। अब यहाँ पर देखें, मे आई कम इन सर, यहाँ पर मे लगाया है, क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, इजाज़त ले रहे हैं। या आप यूँ कह सकते हैं कि इसमें आपकी पॉसिबिलिटी 100% से कम है, मतलब आप निश्चिंत नहीं है कि आपको अंदर जाने को मिलेगा। अगर आपके सर ने मना कर दिया तो आप अंदर नहीं जाएंगे, या आप किसी से पूछ कर जाते हैं, आपने कहा मे आई कम इन और उसने कह दिया नो, तो आप नहीं जाएंगे। मतलब वहाँ पर क्या हुआ, पॉसिबिलिटी कैसी है, लेस देन 100%, मतलब 100% श्योरिटी नहीं है कि आप अंदर जाएंगे। ठीक इसी प्रकार अगला सेंटेंस है, कैन यू टच द वायर। तो इसका मतलब ये है, क्या तुम वायर को, तार को छू सकते हो। टच मतलब होता है छूना, स्पर्श करना। आगे देखें, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इसका फॉर्मूला भी वही था। और फिर मैंने सेंटेंस बनाया, कैन यू नॉट प्ले विथ मी। इनके सभी के हिंदी वाक्य आपको बनाना है और मुझे कमेंट्स में करना है कि आपने इनकी हिंदी क्या निकाली है। तो इसी प्रकार WH वर्ड से एक सेंटेंस बनाया मैंने। WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्सटेंशन और क्वेश्चन मार्क लास्ट में। तो अपन ने लिखा है, हाउ कैन यू डू इट, वेयर में इट रेन टुडे। अब आगे मैंने नोट में लिखा है, देखिए, इट में रेन टुडे, ये मैंने इसलिए बताया जो मैं अभी पहले बता चुका हूँ कि रेन एक नेचुरल एक्टिविटी है, प्राकृतिक क्रिया है, इसलिए इसमें हमने क्या लगाया है, मे का यूज़ किया है। और हम मे आई कम इन, ये क्योंकि हम परमिशन ले रहे हैं, इजाज़त ले रहे हैं, इसलिए मैंने ये मे लगाया है। अब इस WH का जो नेगेटिव है वो आपको होमवर्क में है, आपको इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। और इसी के साथ आपको ये होमवर्क के रूप में 6 सेंटेंस, पूरे सेंटेंस एक साथ लिखना है और वो मुझे बताना है। तो यहाँ पर एक कंडीशन और बनती है, बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अब हमें क्वेश्चन पेपर में कैसे पता चलेगा कि हमें कैन लगाना है या मे लगाना है। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल तरीका होता है, जहाँ पर कैन होता है वहाँ पर कुछ ना कुछ कंडीशन दी होती है, कैपेसिटी दी होती है। जैसे माई ब्रदर इज़ वेरी स्ट्रांग, मेरा भाई बहुत मजबूत है, ठीक है, बहुत ताकतवर है। तो ही फिर डैश 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 लिफ्ट 50 kg, 50 किलो उठा सकता है। अब जो मजबूत है तो उसमें पॉसिबिलिटी कैसी होगी, आप खुद समझदार हैं, 100% पॉसिबिलिटी होगी, इसलिए वहाँ पर आप कैन लगा देंगे। आप इतना जब इसी में सेंटेंस में आता है, इट इज़ वेरी डार्क, आज बहुत अंधेरा है, इट डैश 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 रेन टुडे, बारिश हो सकती है। बारिश होना क्या है, नेचुरल एक्टिविटी है, तो वहाँ पर आप कैन नहीं लगाएंगे, वहाँ पर क्या लगाएंगे, मे लगाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर आपको कंडीशन दी होगी, कोई स्थिति दी होगी, कोई शर्त दी होगी कि ऐसा है तो सकता है, तो वहाँ पर आपको कैन लगा देना है।
और कोई आपको क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।